हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कुछ चीजें देखी थी। क्या क्या देखा था देखते हैं। अगर एक छोटे से रिकैप की बात की जाए तो हमने सबसे पहले समझा था चार्जेस को। हमने सबसे पहले किसको समझा था? चार्जेस को। कि एक मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? चार्जेस बोलते हैं, जिससे हमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखे, महसूस हुए। अब चार्जेस के बाद हमने यहीं पे देखा नोमेनक्लेचर देखा। किनका नोमेनक्लेचर देखा? चार्जेस का। कि इनका नामकरण, इनका हमने नामकरण किया। किसने नामकरण किया था इनका? तो हमें पता चला किसने किया? हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर हमने देखा कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं, हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं, तो उनपे क्या हो रहे हैं? चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, जिस वजह से वो अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस दे रहे हैं। तो किस पे अपना पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे अपना नेगेटिव चार्ज आएगा, ये किसने बताया? तो ये हमारे कि विच ऑब्जेक्ट गेट्स व्हाट चार्जेस। ये हमारा किसने बताया? तो ये हमारा किसने बताया? फैराडे ने। फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया। तो कुछ ये बेसिक चीजें हम करते हुए चले थे कि चार्जेस होते हैं, किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा। ये सारे नोमेनक्लेचर वगैरह कुछ कन्वेंशन से हमने डिसाइड कर लिए। अब आज के टॉपिक में हम क्या किया, इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो हमने फिर चार्जेस के बाद और क्या क्या पढ़ लिया? हमने क्या पढ़ लिया था? कूलम्स लॉ पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा? कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। कूलम्स लॉ की हमने दोनों फॉर्म देखी। हमने क्या देखा? स्केलर फॉर्म भी देखी और हमने क्या देखा? वेक्टर फॉर्म भी देखी। क्या होता है कूलम्स लॉ? हमने बहुत अच्छे से पता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें आ जाता है Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर। ये क्या आ गया था? हमारा कूलम स्केलर फॉर्म। इसी में जब हम डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आर कैप से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो इसकी क्या निकल के आ जाती है सर? हमारी वेक्टर फॉर्म निकल के आ जाती है। कूलम्स लॉ के अलावा हमने एक चीज और देखी जिसमें हमने देखा मल्टीपल चार्जेस काम कर रहे थे। मल्टीपल चार्जेस जब आ जाते हैं, जब ये मल्टीपल चार्जेस आए तो हमारा एक फिनोमिना और निकल के आया जिसको हमने क्या बोला? सुपरपोजिशन। क्या बोला हमने सर? सुपरपोजिशन फिनोमिना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने बहुत अच्छे से समझा था, जो कि क्या कहता है? एक चार्जेस पे लगने वाले सारे फोर्सेस पे अगर मैं देखना चाहूँ, या एक चार्जेस में जितने भी अदर चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, तो इस चार्ज पे फोर्स क्या होता है? इन सब फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में क्या खास होने वाला है? तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फिर हम देखेंगे फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अगर अब पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट चार्ज के हिसाब से समझेंगे। फिर अगर मैं पॉइंट चार्ज ना लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, बहुत सारे चार्जेस ले लूं जो कि पॉइंट चार्ज नहीं हो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा, और उस पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या डिफरेंस निकल के आएगा। अब फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करवाएंगे? जैसे मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करवाते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं? डायग्रामेटिकली, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद देखेंगे शेप्स ऑफ फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। भाई पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो पॉइंट चार्जेस पे कैसे डायग्राम हमें बनते हुए दिखते हैं। फिर हम देखेंगे कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब नंबर ऑफ चार्जेस आ जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आ जाए, तो इनके कैसे शेप बनते हुए दिखेंगे। ये दोनों हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1 से, जिसका क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। शुरुआत किससे कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड से। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? अगर मैं देखूं, क्या देखूं मैं? चलो यहीं समझ। अगर मैं एक चार्ज को लूं, मैं क्या लूं? एक चार्ज को लूं। अब ये जो चार्ज है, ये मेरा क्या है? चार्ज है। इसके पास मान लेते हैं एक और चार्ज लाया, मान लेते हैं यहां पर मैं एक चार्ज और लाया। मैंने देखा इस पे कुछ नहीं हो रहा, इस पे मेरा कुछ असर नहीं हो रहा। मैं इस चार्ज को और इसके पास लाया और इसके पास लाया, लेकिन जैसे मैंने देखा एक लिमिट के बाद जो उस चार्ज के नजदीक आ गया, तो इस पे मुझे या तो अट्रैक्शन फोर्स दिखा, या मुझे क्या दिखा? रिपल्सन। मुझे कुछ जो कि नॉन कांटेक्ट, मुझे ये नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि या तो इसको कोई धक्का दे रहा है या इसको कोई अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इन्फिनाइट पे नहीं, एक फिक्स पोजीशन पे। तो यहां से हमने देखा कि ये जो बड़ा चार्ज है, या ये जो चार्ज है,
ये शायद चारों तरफ अपने स्पेस को क्रिएट करता है, चारों तरफ हमने क्या करता है, स्पेस को क्रिएट करता है, और जो भी उस स्पेस के अंदर आता है वो उस पे लगाता है फोर्स, या उस चार्ज पे हमें क्या फील होता है, एक फोर्स फील होता है। कहना क्या चाहता हूं कि कोई भी जो चार्ज होता है ये अपने तरफ क्या लगाता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है, एक स्पेस को क्रिएट करता है, और जो भी अदर चार्ज उस स्पेस के अंदर आ जाते हैं तो वो फील करते हैं, वो उस चार्ज का इफेक्ट को फील करते हैं। तो ये जो स्पेस है जो एक चार्ज क्रिएट करता है, इसी स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से समझ आया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर नॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए तो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है अराउंड द चार्ज जिसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। लेट्स से मैंने एक चार्ज लिया, मैंने क्या लिया, एक चार्ज लिया। अब लिया मैंने एक दूसरा चार्ज, लेट्स से मैंने एक दूसरा चार्ज लिया। अगर दोनों ही चार्जेस को मैं इक्वल मैग्नीट्यूड का ले लूंगा, या दोनों ही मैं बड़े चार्जेस ले लूंगा, बड़े अमाउंट के चार्जेस ले लूंगा, तो मुझे पता है, क्या पता है सर, कि ये भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहा है, और ये वाला है ये भी तो लाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या लाएगा, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाएगा, ये भी इसके क्या लाएगा, चारों तरफ अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाएगा। अब ये भी इसकी तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इसको अपन ब्लैक से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये वाला चार्ज भी इसकी तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और ये वाला जो चार्ज होगा ये भी, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये वाला भी इसकी तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर दोनों ही बड़े चार्जेस हैं तो दोनों ही फील्ड क्रिएट करेंगे, और जब दोनों ही फील्ड क्रिएट कर रहे हैं तो दोनों ही एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। जिस वजह से अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है तो मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही अनस्टेबल है। ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, कोई भी एक फिक्स पोजीशन पे नहीं है। और हमें अगर कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है तो हमें एक चीज स्टेबल चाहिए। हम चाहते हैं कोई चीज हिले नहीं, ताकि हम उसको आराम से देख के उस पर क्या कर सके, कैलकुलेशन कर सके। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक चार्ज को छोटा कर दिया, हमने एक चार्ज को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब हमने बोला चलो वापस देखते हैं, एक चार्ज को तो हमने बड़ा कर दिया, एक चार्ज को तो हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, और एक चार्ज को मैंने बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया, एक चार्ज को मैंने क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया। अब इसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से ब्लू की इलेक्ट्रिक फील्ड अपन किससे बनाते हैं, इससे बनाते हैं। इसकी भी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये क्या होगी, ब्लू की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या स्पेस हो गया जिसके अंदर ये चार्ज है, और अब ये कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो लेट्स से मान लेते हैं ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या एक पॉजिटिव चार्ज है। तो लेट्स से ये क्या कर रहा है, इस पे दूर की तरफ क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब ये जो छोटा वाला है, मान लो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। लेकिन चूंकि चार्ज बहुत छोटा है, ये वाला चार्ज क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो ये जो फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज जो इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी क्या होगी, वीक फोर्स होगी। क्या होगी, वीक, क्योंकि ये चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, कमजोर क्रिएट करेगा, और क्योंकि कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो फोर्स भी क्या आएगा, वीक और कमजोर आएगा, जिस वजह से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पे पड़ेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग है और इस पे बहुत ही ज्यादा एक अच्छा फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। तो हमने देखा कि एक चार्ज तो ऐसा कैसे स्टेबल रहा, और एक पे अब इफेक्ट दिख रहा है, एक पे अब क्या दिख रहा है, इफेक्ट। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस चार्ज से इस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक को हमने क्या कर दिया, स्टेबल। जिसको हमने स्टेबल कर दिया, जिसको हमने क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं सर, सोर्स चार्ज बोलते हैं। और जिसको हमने स्टेबल, जिसको हमने छोटा कर दिया, एकदम क्या कर दिया, लगभग जीरो के बराबर कर दिया, लिमिट टेंड्स टू जीरो, हमने क्या किया, लिमिट टेंड्स टू जीरो, ठीक है, किसकी, इस चार्ज की। तो हमने बोला लगभग जीरो के बराबर है, लगभग क्या है, ये जीरो के बराबर, जीरो नहीं है, लगभग जीरो के बराबर। इसको हमने क्या नाम दिया, टेस्ट चार्ज दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया सर, टेस्ट चार्ज नाम दे दिया। और अब हम इसको टेस्ट करते रहे, अब हम इसको क्या करते रहे, टेस्ट के भाई यहां पर एक बड़ा चार्ज है, यहां पर क्या एक छोटा चार्ज है, टेस्ट क्या करते रहे, आइए देखते हैं। लेट्स से मैंने बोला, क्या बोला सर, मैंने वापस एक बड़ा चार्ज रखा, मैंने क्या रखा, बड़ा चार्ज। मैंने क्या देखा कि यहां पर एक फिक्स डिस्टेंस पे मैंने एक दूसरा चार्ज रखा। लेट्स से यहां से कितना डिस्टेंस है, कोई ना कोई मान लेते हैं डिस्टेंस रख लेते हैं। मैंने देखा 1 कूलम का चार्ज रखा, मैंने इस बार क्या रखा, 1 कूलम का चार्ज। इसने कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया।
मैंने उसको एक अपने स्प्रिंग बैलेंस है, न्यूटन का स्प्रिंग बैलेंस होता है जो फोर्स निकालने के क्या था काम, तो मैंने देखा कि मेरे को मेजर करना पड़ा कि इस पे कितना फोर्स आ रहा है। तो एक बार मैंने इमेजिन कर लिया, लेट मैंने क्या कर लिया, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स आ रहा है? 10 न्यूटन का। मैंने इस चार्ज को बढ़ाया, इस बार मैंने इसको ले लिया 2 कूलम। कितना ले लिया? 2 कूलम। यहां पर भी एक चार्ज है और यहां पर भी क्या एक चार्ज है। जैसे मैंने इसको 2 किया, मैंने देखा मेरी फोर्स 20 न्यूटन हो गई। जैसे मैंने मेजर किया कि कितना फोर्स आ रहा है, मैंने देखा फोर्स कितनी होगी? 20 न्यूटन होगी। मैंने देखा और चलो खेल के देखते हैं, मैंने वापस से वही चार्ज दिया। इस बार मैंने ले लिया 3 कूलम का चार्ज, मैंने देखा फोर्स 30 न्यूटन होगी। मतलब मैंने देखा जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैंने क्या बोला, चार्ज बढ़ रहा है, वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ रहा है। जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां से मैंने एक चीज देखी, क्या चीज देखी? जो फोर्स होता है ये मैंने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्पेस है उसके और चार्ज के मैग्नीट्यूड में। मतलब ये जो फोर्स है ये कहीं ना कहीं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? क्यू के आ रहा है। और ये जो फोर्स है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक के जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? अपना न्यूटन फोर्स निकलेगा। तो यहां से मैंने एक फॉर्मूला निकाल लिया। क्या निकाल लिया? फोर्स बराबर क्यू ई। फोर्स बराबर मैंने निकाल लिया क्यू ई। एक मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला था, या ये जो मैंने फोर्स निकाला, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होती, एक स्ट्रेंथ है। कौन सी स्ट्रेंथ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल लो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो। क्या बोल सकते हो आप कि मान लेते हैं एक आपका सोर्स चार्ज है, एक आपका टेस्ट चार्ज है। ये कितने फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये वाला चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या कितने स्ट्रेंथ का फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा किसी दूसरे चार्ज की पर्टिकुलर फील्ड में, इसी को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये क्या होता है? वी यूज द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और टू डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। कितने स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज पे जो एक्सपीरियंस कर रहा है। अब अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं, अगर मैं 2 पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, लेट्स से मैंने वही ले लिया, एक क्यू चार्ज ले लिया और एक मैंने ले लिया क्यू चार्ज, तो ये जो फील्ड क्रिएट करेगा, लेट्स से इसको मैंने आर डिस्टेंस पे रख लिया। इन दोनों के बीच में कितना ले लिया मैंने? आर डिस्टेंस। ये मैंने डिस्टेंस कितना ले लिया? आर ले लिया। तो मैंने एक चीज देखी, अभी अपन ने एक चीज कैलकुलेट की। मैंने क्या कैलकुलेट किया? फोर्स बराबर क्यू ई होता है। फोर्स बराबर क्या होता है? क्यू ई होता है। ये तो मैं निकाल चुका हूं, लेकिन मेरे को अचानक कूलम याद है। कौन याद है? कूलम। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लो, अगर 2 चार्जेस है और उनके बीच में डिस्टेंस है, तो फोर्स यहां से मेरे पास कितना होता है? अगर मैं यहां से फोर्स निकालना चाहूं तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बड़ा क्यू इनटू छोटा क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाता है? आर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया? अकॉर्डिंग टू कूलम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे दूं? 2 दे दूं, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा? फ्रॉम इक्वेशन। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और इसको मैं क्या दे दूं? इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से मेरे पास क्या आया? F बराबर दिस, F बराबर दिस। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? Q बराबर क्यू ई। F की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा? क्यू ई पुट कर लूंगा। तो मैं बोलूंगा क्यू ई बराबर कितना? बराबर K Q इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्यू ई बराबर K इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं कुछ काटा पीटी करूं, क्या काटा पीटी करूं? ये चार्ज से इस चार्ज को काट दूं, तो यहां से मैं देखूंगा E बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? K Q अपॉन में आर स्क्वायर। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर? तो इसको कैसे लिख सकता हूं? E बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, चाहो तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ये आपके लिए थोड़ा सा इजी टू क्या रहेगा? अंडरस्टैंड लगेगा। अब यहां से भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं भाई? E बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? F अपॉन में Q आ जाएगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली मैंने और इसको भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। मतलब मैं 2 तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। पहला मेरा क्या होगा? अगर मैं क्या निकाल रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं क्या निकाल रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो ये मैं 2 टाइप से निकाल सकता हूं। कैसे कैसे निकाल सकता हूं? एक तो मेरा फॉर्मूला क्या है? E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और दूसरा मेरा फॉर्मूला क्या है सर?
दूसरा मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, E बराबर F अपॉन में Q। E बराबर क्या हो जाता है, F अपॉन में Q हो जाता है। तो ये कब काम आएगा, ये कब काम आएगा, तो ये वाला जो मेरा फॉर्मूला होता है ये किससे रिलेशन दिखाता है, ये दिखाता है रिलेशन विद सोर्स चार्ज, रिलेशन विद सोर्स चार्ज, रिलेशन विद सोर्स चार्ज। और ये मेरा क्या दिखाता है, ये मुझे दिखाता है रिलेशन विद टेस्ट चार्ज, रिलेशन विद टेस्ट चार्ज। तो दोनों ही फॉर्मूले अलग अलग है। अगर आपके क्वेश्चन में टेस्ट चार्ज गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, और अगर आपके क्वेश्चन में सोर्स चार्ज गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। लेकिन ये दोनों ही किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसके निकाली है, पॉइंट चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस। क्या मान के निकाला है हमने, पॉइंट चार्जेस मान के निकाला। अब आगे चलते, ये तो क्या निकल के आ गई, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी में निकल के आ गई। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई, स्केलर क्वांटिटी में। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहूं, या आप थोड़े पॉइंट देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो कैसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के सेम कैसे हो सकती है। अगर मैं बोलूं E बराबर, यहां से मैं फॉर्मूला क्या निकाल लूं, E बराबर F अपॉन Q होता है। अगर मैं इस Q को किसके बराबर रख दूं, 1 के, मतलब Q बराबर मैं क्या पुट कर दूं, 1 कूलम चार्ज पुट कर दूं। तो यहां से मेरा E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर क्या आ जाएगा, F। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज भी हो जाता है। इसको मैं एक डेफिनेशन से और क्या बोल सकता हूं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। और इसकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। यहां से मुझे पता चल चुका क्यों इसको फोर्स पर यूनिट चार्ज बोलते हैं, क्योंकि 1 कूलम हमने क्या मान लिया, एक यूनिट चार्ज मान लिया। तो यहां से दो चीजें आपको क्लियर हुई, कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किसकी डायरेक्शन में होता है, फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तीसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो हमारा क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन इंटू या न्यूटन पर कूलम। भाई अभी हमने देखा E बराबर मेरा क्या हो रहा है, फोर्स अपॉन में Q। तो मुझे पता है फोर्स की SI यूनिट, अगर मैं SI यूनिट ऑफ फोर्स देखूं तो वो क्या होती है सर, हमारी न्यूटन होती है। और अगर चार्ज की हम SI यूनिट देखें तो वो क्या होती है, हमारी कूलम होती है। तो यहां से मेरा, अगर मैं बोल रहा हूं E बराबर F अपॉन में Q, तो मेरे पास SI यूनिट की टर्म्स में क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये भी मेरे पास क्या हो गई, SI यूनिट होगी। और इसकी जो डायमेंशंस होती है, ये क्या होती है, ये डायमेंशंस आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हो, आपको अच्छे से पता है कैसे 0 आ रहा है, कैसे T-3 आ रहा है। डायमेंशंस भी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फोर्स का डायमेंशन लिखो, चार्ज का डायमेंशन लिखो, और एक दूसरे को कैलकुलेट करके ये क्या निकल के आ जाती है, आपकी फाइनल डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ml T-3 A-1। तो यहां से हमने 3-4 चीजें कैलकुलेट करी। क्या कैलकुलेट करी, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, तो एक स्पेस अराउंड द चार्ज, जो क्या करता है, क्रिएट। जो भी वो स्पेस क्रिएट करता है वो स्पेस क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। जो भी उसके अंदर आएगा उस चार्ज को उस स्पेस के अंदर क्या महसूस होगा, फोर्स महसूस होगा। कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स महसूस होगा ये बताएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां से हमने देखा, हमने कैलकुलेट किया कि अगर एक सोर्स चार्ज और अगर एक पॉइंट चार्ज आ जाए तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो मैंने बोला F बराबर Q अपॉन QE। F बराबर क्या लग जाएगा, QE। एक सोर्स चार्ज आ जाए, एक टेस्ट चार्ज आ जाए, तो ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पे कितना फोर्स लगाएगी, या ये चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो सब क्या हो जाता है, QE कितना हो जाता है। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, F अपॉन में Q। और इसी पे अगर मैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखूं तो क्या निकल के आ जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या निकल के आ जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। दोनों मुझे क्या दिखा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दे रहा है। लेकिन ये तो स्केलर क्वांटिटी में थे। अगर मुझे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी में निकालनी पड़े, मतलब क्या लेना पड़े, पोजीशन, मतलब आपको डायरेक्शन भी देना पड़े। अब तक मैंने उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं किया था। हमने अभी सिंपली एक फॉर्मूला लिख लिया कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है सर, KQ अपॉन में R स्क्वायर होता है। लेकिन इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से। किससे करवाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन देता है। क्या देता है हमें, डायरेक्शन देता है।
तो आइए इसको देखते हैं कैसे यूनिट वेक्टर होता है। अगर एक कार्टेशियन प्लेन बनाया जाए जिसमें ये मेरी वाई एक्सिस हो गई और ये मेरी क्या हो गई सर, एक्स एक्सिस हो गई। इस चार्ज पे मैं पोजीशन डिफाइन कर दूं, कितनी डिफाइन कर दूं, R1। ये वाली पोजीशन इस ओरिजिन से कितनी है सर, R1 है। ये कितनी हो गई सर, R1 हो गई। और एक और चार्ज लूं, लेट से इस चार्ज को अपन रेड से बना लेते हैं। ये मैंने लिया दूसरा चार्ज, ये तो मेरा क्या है, ये भी मेरा प्लस क्यू है और ये भी मेरा क्या है, प्लस क्यू है। एक टेस्ट चार्ज, एक सोर्स चार्ज ले लो, इसको चाहो तो क्यू नॉट बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है यहां से, इसका जो क्या है पोजीशन वेक्टर यहां से, इसको अपन ने ले लिया R2 वेक्टर। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका क्या है जो डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने ऐसे बना लिया, इसको हमने क्या बना लिया, ऐसे। लेट से इसको मैंने R बोल दिया। अगर ये भी प्लस है और ये अगर सोर्स चार्ज है और ये मेरा क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन में होगी। क्योंकि दोनों प्लस है तो सीधी सी बात है धक्का देंगे, तो इसका जो फोर्स होगा, ये फोर्स कैसा लगेगा, अलोंग दी लाइन। हमने अच्छे से पढ़ चुका है फोर्स कैसा लगेगा सर, अलोंग दी लाइन। कैसा लगेगा, अलोंग दी लाइन। ये क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसको अपन ले लेते हैं R21, R21 वेक्टर। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये कितना हो गया, R21 वेक्टर हो गया। और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये इसको ले लेते हैं अपन E वेक्टर। इस डायरेक्शन में अपना क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं, जहां जहां R21 है भाई, इसको अगर कैलकुलेट करें तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू अ ट्रायंगल लॉ, हमने वेक्टर में अच्छे से पढ़ा है ट्रायंगल लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ मेरा क्या बोलता है, R1 प्लस R21, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर किसके बराबर होगा, इसके, R2 वेक्टर के। ये हमारा लॉ था जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा था। अब अगर मैं R21 निकालना चाहूं, यहां से क्या निकालना चाहूं, R21 वेक्टर निकालना चाहूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये मेरा क्या निकल के आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ गया। ये मेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बार बार जहां जहां R21 है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, R21 लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें यूनिट वेक्टर लाना है। और यूनिट वेक्टर क्योंकि चार्ज भी मेरा स्केलर होता है और फोर्स तो मैं निकाल रहा हूं, तो एक ही होता है जो डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसी का मुझे क्या लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में मैं क्या बोलूंगा, ई वेक्टर। ई वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, जो मेरा ई वेक्टर आएगा, ई वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 की कैप। ये मैंने क्या निकल दिया, वेक्टर फॉर्म इसकी लिख दी हमने, यूनिट कैप इसमें ऐड कर दिया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर, अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूं कि R21 कैप किसके बराबर होता है, तो हमें पता है R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड। ये जो वैल्यू है, ये वाली जो मेरी क्या है, वैल्यू है किसकी, R21 की वैल्यू, इसको हम कहां पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म कितना निकल के आ जाएगा, इसको मैं K लिख लेता हूं, K इंटू क्यू अपॉन में R21 का होल स्क्वायर इंटू, यहां पे इसको पुट कर लेते तो आ जाएगा R21 वेक्टर अपॉन में R21 का, यहां पे ये चीज आ गई। होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं, तो यहां से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगी, K इंटू क्यू अपॉन में यहां पे क्या निकल के आ जाएगा, R21 की क्यूब, R21 का क्यूब इंटू ये निकल के आ गया R21 का वेक्टर। अब R21 की वैल्यू मुझे पता है क्या है, R2 माइनस R1 है, तो यहां से इसकी फाइनल फॉर्म निकल के आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, KQ अपॉन में R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहां पर भी क्या आ जाएंगे, वेक्टर्स आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, जब हमें सारी क्या दे रखी हो, पोजीशंस दे रखी हो। तो यहां से अगर मैं एक चीज कंक्लूड करूं, क्या कंक्लूड करूं सर, कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्केलर, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, E इज इक्वल्स टू KQ
अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिट वेक्टर, इन यूनिट वेक्टर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू R21 की होल कैप। ये किसकी टर्म में आ गई, यूनिट वेक्टर की टर्म में। अगर मुझे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन फुल वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फुल वेक्टर, फुल वेक्टर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन फुल वेक्टर, तो मैं बोलूंगा ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन में R2, के क्यू अपॉन में R21 का वेक्टर, R21 की होल क्यूब इंटू R21 का वेक्टर। ये किस में आ गया, फुल वेक्टर की टर्म्स में। अगर मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी टर्म्स में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोजीशन वेक्टर, इन पोजीशन वेक्टर, कौन से पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे, R2 हो गया, R1 हो गया, तो इसकी टर्म्स में मेरे पास क्या आ जाएगा, ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये सारी फॉर्म्स होगी, कौन सी फॉर्म्स होगी, नंबर 1 स्केलर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आपके क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन डिमांड करे आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गए, अलग अलग फॉर्मूले हो गए। इसी के साथ अब आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब तक हम क्या समझ रहे थे, पॉइंट चार्ज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पे कैसे होती है। अगर इस पॉइंट चार्ज को मैं हटा दूं और क्या लगा दूं, एक बड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मतलब एक पॉइंट चार्ज ना होके बहुत सारे चार्जेस हो जाए, तो इस पे क्या होगा, लेट्स से इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं इस टॉपिक पे हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, देखेंगे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, अभी हमने देखा पॉइंट चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। लेकिन ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो जाए, ऐसे क्या हो जाए, बहुत सारे चार्जेस हो जाए, तो अगर मैं इसको कंबाइंडली देख रहा हूं तो ये मेरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। जब मोर देन वन, एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्या हो मेरे पास चार्जेस हो जाए, तो एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही थी हमने देख लिया, बहुत सारे चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, या मैं ये बोल सकता हूं कि एक चार्ज से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही थी, या अब बहुत सारे चार्जेस से एक पर्टिकुलर फील्ड एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इस टॉपिक में हमें ये देखना है। तो ये वाला क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइन चार्ज। पहला सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या देखेंगे सर, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज। फिर हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे सेकंड वाला सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज। और फिर हम देखेंगे वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। लाइन चार्ज क्या होता है, एक इन्फिनिट लेंथ की लाइन होगी, एक इन्फिनिट लेंथ का मान लेते थ्रेड है जिसपे बहुत सारे क्या है चार्जेस है, बट एक लेंथ ही है ये। लेकिन सरफेस चार्ज में एरिया आ जाएगा, सिर्फ एक लेंथ नहीं होगी, एक पूरा क्या आ जाएगा, बड़ा सा आपके पास एरिया आ जाएगा, उसमें जितने भी चार्जेस है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देंगे, इसको हम देखेंगे। और वॉल्यूम ऑफ चार्ज में क्या आ जाएगा, एक स्फीयर है फुल ऑफ चार्ज से भरा हुआ, एक में हम एरिया मतलब 2D देख रहे हैं, एक में 1D देख रहे हैं, और एक में आप चाहो तो 3D देख रहे हैं। स्फीयर में क्या हो गया 3D, जिसमें बहुत सारे क्या है चार्जेस भरे हुए हैं, और ये स्फीयर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये भरे हुए चार्जेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, इसको भी हम समझेंगे किसके अंदर, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ये क्या हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक करके समझते हैं। पहला आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या। अगर मैं बात करूं एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, मान लेते हैं एक इन्फिनिट लेंथ की रॉड है, एक इन्फिनिट लेंथ की क्या है मेरे पास
रॉड है और ये ऐसे इन्फिनिटली चलती जा रही है, ऊपर से भी इन्फिनिटली आती जा रही है। मैं क्या लाया, एक ऐसा स्पीयर लाया जिसपे बहुत सारे चार्जेस थे। अब क्या हुआ, ये जितने भी चार्जेस थे जैसे ही मैंने इसको टच कराया, जैसे ही मैंने क्या कराया, इसको टच कराया, तो ये वाले चार्जेस सारे इधर आ गए। ये वाले चार्जेस क्या हो गए, सारे इधर आ गए। अब अगर मान लेते हैं इस रॉड पे, इन्फिनिट वायर पे ये चार्जेस आ गए, तो क्या ये सारे चार्जेस एक जगह रहेंगे? नहीं। हमने देखा ये चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब एक पॉइंट पे आने के बाद ये एक दूसरे को धक्का देना चालू करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल देना, और इस पे फैलना चालू करेंगे, और इस पे क्या करेंगे, फैलना चालू करेंगे। मान लेते फैल के, मान लेते एक बार अपन ने एंड यहां ले लिया, यहां तक चले गए, यहाँ पे क्या आ गए, बहुत सारे चार्जेस आ गए, तो अभी ऊपर धक्का देना चालू करेंगे, ऊपर धक्का देना चालू करेंगे। मतलब ये वाले चार्ज रिपेल कर करके इनमें टसल चलती रहेगी, एक तरफ इधर धक्का देंगे, इधर वाले इधर धक्का देंगे। ये धक्कम धक्की अपने आप एक टाइम बाद, अपने आप मेरा एक टाइम बाद क्या होगा, सेटल हो जाएगा। कैसे सेटल हो जाएगा, ये इक्वल डिस्टेंस पे अपने आप अरेंज हो जाएंगे। इक्वल डिस्टेंस पे क्या होगा, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली इक्वल गैप से, इक्वल डिस्टेंस से ये क्या हो जाएंगे, अपने आप अरेंज हो जाएंगे। कैसे अपने आप अरेंज हो जाएंगे सर, क्योंकि अब ये जो टसल है ये इस तरह से बैलेंस कर चुका है, ये वाला इसको फोर्स लगा रहा है, ये वाला इसको फोर्स लगा रहा है, ये वाला इसको फोर्स लगा रहा है, ऊपर चल रहा है, ये नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ये नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ये नीचे चल रहा है, ऊपर, मतलब ये प्लस वाला ऊपर लगा रहा है, ये इसको नीचे, एक दूसरे को रिपेल करके अब ये थक गए। मतलब इक्वल फोर्स है और एक जगह अब क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। मतलब नेट फोर्स, मैं ये नहीं कह रहा फोर्स रिपल्शन नहीं हो रहा, रिपल्शन तो हो रहा है, बट दोनों इक्वली मैग्नीट्यूड से एक दूसरे को इस तरीके से धक्का दे रहे हैं कि इनका जो नेट फोर्स है, यहां पर जो मैं क्या बोल सकता हूं, इनका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या हो रहा है, मेरा जीरो हो रहा है। इसलिए इनमें मूवमेंट नहीं दिख रहा, इनमें क्या नहीं दिख रहा, मूवमेंट। तो हमने बहुत सारे चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बट ये हमारा टास्क नहीं। इन बहुत सारे चार्जेस से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है, ये हमें देखना है। तो अब हम हमारा डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। हमने एक लाइन बना ली जो कि बहुत बड़ी लेंथ की है, ये मेरी क्या हो गई, लाइन हो गई। हम क्या बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। ये मेरी क्या बन गई, एक लाइन बन गई। अब ये जो लाइन है, मैं क्या देख रहा हूं, इस पे बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। इक्वली क्या हो रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। लेट्स से प्लस चार्ज है। अब मान लेते हैं मैं एक पॉइंट लेता हूं, लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से पॉइंट ले लिया P। इस पूरे चार्जेस से मैं देखना चाहता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये पॉइंट चार्जेस है सारे, तो ये वाला चार्ज, 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 अपन ले लेते हैं एक एक सारे चार्जेस को। तो ये वाला इसको अलग धक्का दे रहा होगा, 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 ये वाला इसको अलग। सब में आर भी डिफरेंट है, लेट्स से ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो इतने सारे फोर्सेस है और इतने सारे बीच के डिस्टेंस है, तो मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, मुश्किल। क्योंकि अब तक हमें जो पता है, जो हमें पता है, हमें जो सिखाया गया, वो क्या सिखाया गया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पॉइंट चार्जेस से निकाल सकते हैं। तो इतने सारे चार्जेस जब आ गए तो मैं कैसे निकालूं, क्योंकि अलग अलग चार्जेस की वजह से, अलग अलग डिस्टेंस की वजह से एक पर्टिकुलर फोर्स मुझे यहां पर नहीं मिल रहा है, या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहां पर नहीं मिल रहा है। तो मैंने एक तरीका निकाला। मैंने क्या तरीका निकाला, क्यों ना ये जो बहुत सारे चार्जेस हैं इनको मैं पॉइंट चार्ज बना लूं, क्योंकि मुझे तो पॉइंट चार्ज का ही पता है। तो जो नहीं है उसको अपन अपने हिसाब से क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट कर लेते हैं, मैंने बोला कि चलो एक जुगाड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जुगाड़। कैसे लगाते हैं, लेट्स से वापस से मेरी एक इन्फिनिट रॉड बनाता हूं मैं। लेट्स से ये मेरी क्या हो गई, रॉड हो गई। इस रॉड पे मैंने बना लिया वापस से चार्जेस। क्या बना लेते हैं वापस से, चार्ज। ये मेरे क्या हो गए, चार्जेस हो गए। इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा ध्यान रखना, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। ये अभी भी इसको ऊपर धक्का दे रहा है, ये अभी भी इसको नीचे धक्का दे रहा है, बट नेट फोर्स जीरो हो गया। ये एक दूसरे को इक्वल अमाउंट पे धक्का दे रहे हैं, इसलिए ना कोई इधर बढ़ रहा है ना कोई बैलेंस चल रहा है, तो नेट फोर्स क्या है, इन पे जीरो चल रहा है। अब अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, मैंने बोला एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से ये मैंने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन अभी सबसे तो मैं नहीं निकाल सकता। तो मैंने बोला क्यों ना मैं एक छोटी सी लेंथ ले लूं, और वो इतनी छोटी लेंथ ले लूं कि वो पॉइंट चार्ज हो। क्योंकि ये पूरी लेंथ लेट्स से L है, इस पूरी लेंथ को मैं कितना मान लेता हूं, लेट्स से ये लेंथ कितनी है, L लेंथ है। तो मैंने इसका छोटा सा एक पॉइंट ले लिया, मैंने बोला एकदम छोटी सी लेंथ ले लेता हूं, और ये लेंथ, इसको मैंने नाम दिया DL। इस लेंथ को मैंने क्या नाम दिया, DL नाम, DL लेंथ क्या दिया, नाम दिया।
और मैंने इसको मेंशन किया, मैंने क्या बोला, दिस डीएल लेंथ is so small that we take it as a point length and apply point length मान लिया, तो हमने बोला अब जितने भी हम पॉइंट चार्जेस पे चीजें अप्लाई कर सकते थे, इस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी हमने इतना छोटा लिया कि इसको हम पॉइंट साइज में ही मानने लगे। अब सीधी सी बात है, अगर ये पॉइंट लेंथ है तो मुझे देखना भी पड़ेगा कि इसके अंदर चार्जेस कितने हैं। तो मैंने एक चीज निकाली, क्या चीज निकाली, अगर मुझे देखना है कि चार्जेस कितने हैं तो पहले मुझे एक चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए, और पूरी लेंथ को जब मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, पूरी लेंथ की निकल के आ जाएगी। तो एक हमने यूनिट लिया, हमने क्या बोला कि लैम्डा हम ले लेते हैं, लैम्डा हम क्या लेते हैं, लेट लैम्डा, इसको हमने मेंशन किया, हमने उसको बोला हमने पर यूनिट, पर या चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हमने क्या बोला, चार्ज पर यूनिट लेंथ बोला, चार्ज पर यूनिट लेंथ बोला। सर चार्ज पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब होता है, ये तो बहुत सारा चार्ज है, मैंने बोला सबसे छोटा चार्ज ले लो, कि इससे छोटा चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास बहुत सारा चार्ज है, मुझे नहीं चाहिए, मैंने बोला अगर मैं लेंथ सबसे छोटी ले रहा हूं तो मुझे चार्ज भी सबसे छोटा चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला एकदम छोटा चार्ज ले लो, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से ले लो। तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, लैम्डा नाम दे दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, ये सबसे छोटा चार्ज है। अब अगर सबसे छोटा चार्ज है और मुझे सिर्फ इतनी इतनी लेंथ का चार्ज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, अगर मैं बोलूं 1 मीटर का चार्ज लैम्डा है, 1 मीटर लेंथ का चार्ज कितना है, लैम्डा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2 मीटर का लेना हो तो आप क्या बोल दोगे, सर 2 इंटू लैम्डा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 3 मीटर के अंदर मुझे देखना है चार्ज कितना है, 3 मीटर लेंथ के अंदर मुझे देखना है चार्ज कितना आ रहा है, तो आप बोल दोगे सर 3 इंटू लैम्डा कर दो, क्योंकि मुझे पता है 1 मीटर में तो इतना है। मैंने बोला अगर मुझे 4 मीटर लेंथ का देखना है तो मैं क्या बोलूंगा, 4 इंटू लैम्डा कर दो। अगर मैं बोल दूं मुझे डीएल लेंथ का देखना है, कितनी लेंथ का देखना है, डीएल, तो आप क्या बोल दोगे, सर डीएल या लैम्डा इंटू, या आप क्या बोल दो, सर डीएल इंटू लैम्डा कर दो, क्या कर दो, डीएल इंटू लैम्डा कर दो। तो मुझे एक समझ आ गया, क्या समझ आ गया, कि ये जो डीएल लेंथ मैंने ली, ये जो मैंने पॉइंट चार्ज लिया, इस पे टोटल चार्ज कितना है, तो मैंने बोला सर लैम्डा इंटू डीएल है, लैम्डा इंटू क्या है मेरा, डीएल। और इस टोटल चार्ज को मैंने क्या नाम दे दिया, डीक्यू नाम दे दिया, इस टोटल चार्ज को मैंने क्या नाम दे दिया, डीक्यू। तो मैंने बोल दिया लेट, यहां से ये चीज होगी, सेकंड चीज मैंने क्या बोल दी, लेट दी टोटल चार्ज, लेट दी टोटल चार्ज इन लेंथ dl इज dq, और इस dq की वैल्यू मुझे अभी पता है, dq बराबर मेरा क्या है, लैम्डा इंटू dl, ये dq मेरा क्या है, अगर मैं इस dq की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, dq बराबर मेरा क्या है, लैम्डा इंटू dl, क्योंकि dq क्या है मेरा, इस लेंथ का टोटल चार्ज है, और इस लेंथ में टोटल चार्ज कितना है, मैंने बोल दिया लैम्डा इंटू dl है। होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ये मैंने क्या निकाल दिया, एक। अब मेरे पास dq चार्ज आ गया इस लेंथ dl का। अब मैं देखना चाह रहा हूं ये जो dq चार्ज आया है, ये वाला जो मेरा क्या है, dq चार्ज, जिसको मैं पॉइंट चार्ज मान रहा हूं, इसको मैंने r डिस्टेंस पे ले लिया, कितने डिस्टेंस पे ले लिया, r, या लेट से इनके बीच की मैंने डिस्टेंस कितनी रखी, लेट से इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो क्या है मेरा डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको मैंने ले लिया r। तो ये मेरा क्या हो गया, dq चार्ज, और ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट। अब इस dq चार्ज से मुझे इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस dq चार्ज से मुझे देखना है dq चार्ज कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, एक स्पेस क्रिएट कर रहा होगा, जो भी उस स्पेस के अंदर आएगा उस पे लगेगा फोर्स। मैं मान के चलता हूं p उसकी स्पेस के अंदर है, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स, मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज dq हम क्या बोल सकते हैं, लेट, हम क्या बोलेंगे, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq ऑन अ पॉइंट p इज dE। मैंने क्या बोल दिया कि इस dq से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है p पे, उसको नाम मैंने क्या दे दिया, d। तो ये जो dE है, ये जो मेरा dE है, ये कितना निकल के आ जाएगा, तो मैंने बोला सर dE मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला पता है क्या होता है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। या ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, ये तो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो डीई से हम चार्ज कितना ले रहे, क्यू थोड़ा ना ले रहे, हम चार्ज कितना ले रहे, डी क्यू ले रहे, अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये मेरी क्या निकल के आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डीई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डी। अब इस पॉइंट से मैंने निकाल लिया कि डीई निकल के आ रही है, बट मुझे तो पूरी लाइन का चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, पूरी लाइन का चाहिए। तो मैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट क्रिएट करूंगा, मैं क्या करूंगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट क्रिएट करूंगा। मैं एक और पॉइंट क्रिएट करूंगा, एक और पॉइंट क्रिएट करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक और पॉइंट यहां पर क्रिएट करूंगा, वही डीएल लेंथ का, यहां पे एक और पॉइंट क्रिएट करूंगा। उसके बाद मैं बोलूंगा नहीं, फिर मैं एक और पॉइंट क्रिएट करूंगा, फिर क्या करूंगा मैं एक और पॉइंट क्रिएट करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, एक और पॉइंट यहां क्रिएट करूंगा, फिर एक और पॉइंट यहां क्रिएट करूंगा। ऐसे करके मैं बहुत सारे पॉइंट क्रिएट कर लूंगा, और उन बहुत सारे पॉइंट से मैं डीई निकालूंगा, इससे भी 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 मैं डीई निकालूंगा। जब ये सारी डीई को मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, इन सारी डीई को क्या कर लूंगा, मैं ऐड कर लूंगा, सम कर लूंगा। तो मैं बोलूंगा कि इन सारी डीई से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था पी पे, अगर मैं इन सबको ऐड कर लूंगा तो मेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास पूरी बड़ी लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखते हैं, ऐसे नहीं आती, हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। जब भी हम सम करते हैं तो सम को अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना। अगर मुझे एक बड़ी सी लाइन चार्ज पे, एक बड़ी सी लाइन चार्ज पे मैंने क्या किए, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट क्रिएट कर लिए, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मैंने क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए, ऐसे बहुत सारे छोटे पॉइंट क्रिएट कर दिए। हर एक पॉइंट पे मैंने चार्ज दे दिया dq, हर एक पॉइंट पे मैंने चार्ज दे दिया, ये भी मैंने बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया, इसको भी मैंने क्या नाम दे दिया, dq नाम दे दिया, इसको भी नाम दे दिया dq, इसको भी नाम दे दिया dq। ऐसे करके क्या चलते रहे बहुत सारे। हर एक ड्यू से मैंने क्या निकाल दी, डीई निकाल दी, इससे भी डीई निकाल दी, इससे भी डीई निकाल दी, मतलब इस पॉइंट का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, इसका भी 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 निकाल दिया, इसका भी, ऐसे हर एक पॉइंट का मैंने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका निकाल दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी का, इसको भी पी के इंडिविजुअल निकाल दिया, पी पे इंडिविजुअल निकाल दिया, इंडिविजुअल निकाल दिया, इंडिविजुअल निकाल दिया, ऐसे करके। अब मुझे जब पूरे का, मुझे देखना इस पूरे का कंबाइंड इफेक्ट, इस पूरे का कंबाइंड इफेक्ट इस पी पॉइंट पे क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा, सबको इंटीग्रेट कर दूंगा, सबको मैं क्या कर दूंगा सर, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो कैसे करते हैं, अब हम निकालते हैं अपना फाइनल। हम देखना चाह रहे हैं इस पूरे का, इस पूरे का पी पॉइंट पे क्या आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज ऑन पॉइंट ई, ऑन पॉइंट ई कितना हो जाएगा सर हमारा। तो हम क्या बोलेंगे सर, कुछ नहीं होगा, ये जो मेरा ये इन सारे डीई को क्या कर दो, इंटीग्रेट। कहां तक चल रहा है ये आपका चल रहा है लेंथ, पूरी की पूरी क्या कर रहा है, लेंथ कर रहा है। और ये जो इंटीग्रेशन डीई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, मैंने बोला ये भी लेंथ में चल रही है, और डीई की वैल्यू मैंने अभी निकाल दी, क्या निकाल दी, के डी क्यू, क्या निकाली अपन ने, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। जब मैं दोनों को इंटीग्रेट करने लगूंगा तो इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, पूरे डी मिला के मेरे पास एक ई आ गया, क्या निकल के आ गया, एक ई निकल के आ गया। तो ये मेरा आ गया ई बराबर, यहां से क्या निकले के आएगा, ये मैंने इंटीग्रेशन किया, के डी क्यू की वैल्यू मुझे पता है, क्या पता है, लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, आप बोल सकते हो के अपॉन में, या आप सीधा के ही रख लो, यहां पे क्या आ जाएगा के, और ये इंटीग्रेशन एल, और यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई, एक लाइन चार्ज की, जो एक पूरे पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मिलती है। तो एक पॉइंट सोर्स की मदद से मैं कैसे लाइन चार्ज पे निकाल सकते हो, हम देखा। यहां से मैंने एक तरीका सीख लिया, क्या तरीका सीख लिया सर, कि अगर मुझे होप ये आपको समझ आया होगा,
यहां से मैंने एक तरीका सीखा। क्या तरीका सीखा? कि अगर मुझे पॉइंट चार्ज नहीं दे रखे, मुझे क्या दे रखा? पॉइंट चार्ज नहीं दे रखा, मुझे क्या दे रखा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दे रखा है। और मुझे बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दे रखा हो तो हमें पता सिर्फ पॉइंट चार्ज का है, हमारे पास जितने भी फॉर्मूलेज है वो किसके हैं? पॉइंट चार्ज के। तो यहां से जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दे रखा हो तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? इस डिस्ट्रीब्यूशन को, ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कन्वर्ट कर दो। इसको क्या कर दो? कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट। इसमें कन्वर्ट कर दो पॉइंट में। फिर इस पॉइंट से हम क्या निकाल लो? इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो चार्ज। कैलकुलेट द चार्ज ऑन दैट पॉइंट, ऑन दैट पॉइंट। और जैसे ही चार्ज को कैलकुलेट है, फिर क्या कर लो? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज on a point, on a given point, on a given point। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज से की, नेक्स्ट लेवल क्या होता है? सम अप ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, सम अप ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, sum up all the electric field to get a electric field, to get a electric field, to get a electric field of line charge, electric field of line charge या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन चार्ज। तो ये हमने तरीका समझ लिया। अब यही तरीका हम हर चीज पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब हमें सरफेस वाला बोलेगा तो सरफेस पे भी एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज है। तो हम वापस क्या करेंगे? यहाँ पे तो हमने पर यूनिट लेंथ ली थी, वहां पे हम पर यूनिट एरिया ले लेंगे, एक छोटा सा पॉइंट क्रिएट कर लेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? पर यूनिट एरिया। वैसे वॉल्यूम में भी ले लेंगे, वहां पे हम क्या ले लेंगे? पर यूनिट वॉल्यूम का एरिया ले लेंगे, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज क्या कर लेंगे? एक छोटा सा छेद हम कर लेंगे, और उससे फिर हम कैलकुलेट करके लास्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे? अब थोड़ा फास्टली करते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? कि अब हमारे पास लाइन नहीं है। अब तक तो हमारे पास क्या चल रही थी? ऐसे इन्फिनिट लाइन चल रही थी। अब इन्फिनिट लाइन नहीं चल रही। अब उसने बोला हमारे पास एक सरफेस है, हमारे पास क्या ऐसा एक सरफेस है, और इस सरफेस पे मैंने चार्जेस दे दिया। मैंने क्या दे दिया? वापस से मैं एक रॉड लाया, एक ऐसी रॉड लाया, प्लस 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 प्लस, और मैंने इसमें उतार दिए चार्जेस। सबसे पहले चार्जेस सारे इधर आए, सबसे पहले चार्जेस क्या हुए? इधर। धीरे 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 मैंने आपको बताया रिपल्शन हुआ, और एट लास्ट ऑटोमेटिकली ये इक्वली स्पेस में क्या हो गए? अरेंज हो गए। जब इनका नेट फोर्स क्या हो गया? रिपेल करते करते जीरो हो गया। तो हमने क्या बोला? कि एट लास्ट कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो गए? अरेंज हो गए। कैसे अरेंज हो गए? ऐसे इक्वल डिस्टेंसेस पे क्या हो गए? अरेंज हो गए। तो ये मेरा क्या हो गया? सरफेस चार्ज हो गया। मतलब किसके अंदर आ गया? ये मेरा 2D के अंदर, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं? एरिया होते हैं। अब ये जितने भी चार्जेस है हमें देखना है, ये सारे चार्जेस, एक अगर मैं पॉइंट लूं, अगर मैं क्या लूं? एक पॉइंट, लेट से वापस से मैं ले लेता हूं पॉइंट पी। तो ये जितने भी चार्जेस है ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दे रहे हैं? तो मैंने बोला हमें तो भाई सिर्फ पॉइंट चार्ज का पता है, इतने सारे चार्जेस का हमें नहीं पता, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन आएगी। फिर हम क्या करेंगे? वापस वही मेथड, अगर बहुत सारे दे रखे हो, क्रिएट करो एक पॉइंट एरिया। क्योंकि इस बार एरिया है तो इस बार हम पर यूनिट लेंथ का ना लेके हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा चार्ज ले लो। क्या चार्ज ले लो? हम क्या बोलेंगे? लेट। इस बार हम ले लेंगे सिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। हम क्या बोलेंगे? लेट सिग्मा बी दी चार्ज, बी द चार्ज पर यूनिट एरिया। उसमें लेंथ था तो लेंथ का ले लेता, इसमें एरिया है तो इस बार क्या ले लेंगे? बी द चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया।
अब अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना है, लेट्स से सिग्मा, या ले लेते हैं अपन, कितना ले लेते हैं, सिग्मा ही ले लेते हैं चलो। अगर मैं बोलूं 2 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर क्या करो, सिग्मा इंटू 2 कर दो। अगर मैं बोलूं 3 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना हो, क्या बोलोगे सर, सिग्मा इंटू 3 कर दो। अगर मैं बोलूं 4 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना हो, तो आप बोलोगे सर सिग्मा इंटू 4 कर दो। अगर मैं बोलूं एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, एक छोटा सा एरिया, मैंने बोला मुझे तो बस इतना सा एरिया चाहिए जिसको मैं पॉइंट साइज मान सकूं, जिसको मैं क्या मान सकूं, पॉइंट साइज। तो इतने एरिया में मैंने बोला ये जो एरिया है, ये एरिया मैंने कितना ले लिया, डीएस, ये एरिया मैंने कितना ले लिया सर, डीएस। तो डीएस एरिया में, डीएस एरिया के अंदर अगर मैं पूछूं आपसे, डीएस एरिया के अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, सिग्मा इंटू डीएस कर दो। क्या कर दो, सिग्मा इंटू डीएस। वेयर सिग्मा क्या है, मेरा एक यूनिट चार्ज है, और वेयर डीएस क्या है, तो डीएस क्या बोलोगे, इट इज द एरिया, या इट इज दी सो स्मॉल एरिया that we take as a point area। जैसे ही मैंने एक पॉइंट एरिया क्रिएट किया जिसका एरिया कितना है, डीएस है, और इस पे चार्ज कितना है, सिग्मा है, तो मैंने बोला इस पूरे एरिया में, इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में जो चार्जेस होंगे, इस पूरे एरिया में जो टोटल चार्ज होंगे, तो वो मैंने बोल दिया वो चार्ज कितना होगा, लेट्स से वो चार्ज ले लेते हैं अपन डीक्यू। तो इस पूरे एरिया में, मतलब डीएस एरिया के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, डीक्यू। और अभी मैंने देखा डीएस एरिया के अंदर चार्ज कितना है, सिग्मा डीएस है। तो यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, कि जो मेरा डीएस, जो मेरा डीक्यू है, जो मेरा क्या है, डीक्यू है, ये किसके बराबर है मेरा, तो आप बोलोगे सिग्मा इंटू डीएस के बराबर है। इसको अपन क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर वापस वही वाली बात आ जाती है कि अगर मुझे इस पूरे का निकालना है, तो अब मैं क्या निकालूंगा, इस छोटे का, क्योंकि मैंने एक पॉइंट चार्ज क्रिएट कर लिया। अब इस पॉइंट चार्ज से मैं क्या देखूंगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूंगा। वापस हम एक बनाते हैं सरफेस एरिया, एक बार छोटा बना लेते हैं। ये मैंने क्या बना लिया, एक छोटा सा सरफेस एरिया, जिसपे क्या है, बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे क्या है, चार्जेस है। लेकिन मुझे अब इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक पॉइंट एरिया को क्रिएट किया है। मैंने क्या किया है, एक पॉइंट एरिया को क्रिएट किया है। अब इस पॉइंट एरिया से मान लेते हैं, इस पॉइंट एरिया से एक पॉइंट आ रहा है इधर P, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और लेट्स से इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये अपन कितना ले लेते हैं सर, R ले लेते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो मैं क्या निकालूंगा, मैं क्या बोलूंगा, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चार्ज dq on a point P। dq चार्ज से P पॉइंट पे मेरी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसको मैं बोल देता हूं DE। इसको क्या बोल देता हूं मैं, DE। तो DE मेरा किससे निकल के आएगा, तो यहां से मैं बोलूंगा जो मेरा DE निकल के आएगा, वो कैसे निकल के आएगा, आप बोलोगे सर DE क्या होता है, हमें पता है, K और Q की जगह मैं क्या लिख लूंगा, DQ। Q की जगह मैं इस बार क्या लिख लूंगा, DQ। अपॉन में क्या निकल के आ गया, RS। ये मेरी DE की निकल गई। अब ऐसे बहुत सारे DE में क्रिएट करूंगा, मैं क्या करूंगा, ऐसे बहुत सारे मैं DE क्रिएट करूंगा, यहां पर भी कर लूंगा, 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 ऐसे पूरे भर दूंगा। ऐसे क्या करूंगा, बहुत सारे को ऐसे भर लूंगा, और लास्ट में सम अप कर लूंगा। लास्ट में मैं क्या कर लूंगा, इनका सम अप कर लूंगा। तो मैंने बोला सम अप कैसे करेंगे, बाय इंटीग्रेशन। तो मैं बोलूंगा टोटल एरिया, या मैं बोलूंगा हेंस, ये तो DE की निकल के आ गई। अब मैं बोलूंगा लेट, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस एरिया इज द सम ऑफ ऑल DE, या सम ऑफ ऑल D। तो कैसे हो जाएगा, हम सम कैसे करते हैं, देख लेते हैं, हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो हमें पता है E बराबर, हमारा पता है E बराबर क्या हो जाएगा, हमें इन सबका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरा। हमने ले लिया लेट्स से A, इस पूरे का एरिया कितना है, A है, तो हमने बोल दिया इसका पूरे हम सम करेंगे DE से। अभी हमें पता है DE क्या होता है, तो हमारे पास E कितना आ जाता है, वापस से हमने इंटीग्रेशन किया, DE की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, जो कि मेरे पास कितनी आती है, K इंटू DQ अपॉन में R²। यहां से मेरे पास E की वैल्यू वापस कितनी निकल जाएगी, ये मैंने वापस से इंटीग्रेशन किया। तो
अब जैसे हम इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है dq की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता है। क्या वैल्यू पता है हमें dq की? हमें पता है k इंटू dq की जगह हम क्या रख सकते हैं, हमें पीछे निकला है क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ds। तो dq की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ds अपॉन में r स्क्वायर। तो यहां से e की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, इंटीग्रेशन a, चाहो तो k रख लो बाहर, अंदर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ds अपॉन में r स्क्वायर। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मुझे क्या देगी, एक सरफेस एरिया से देगी। इस पूरे पॉइंट चार्ज से को मैंने क्या किया, सम अप किया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास निकल के आ गई। अब मैं बोल सकता हूं ये जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पूरी की पूरी जो मेरे पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे से कितनी निकल के आएगी, ये ऐसे निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आएगी, E बराबर के इंटीग्रेशन ए सिग्मा इंटू ds अपॉन में r स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगी। ऐसे ही हमने एरिया क्या कर लिया, अब वॉल्यूम का करके देखते हैं। वॉल्यूम में क्या होगा, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने क्या किया, एक स्पीयर लिया, हमने ले लिया एक लेट्स से स्पीयर, ये मैंने क्या ले लिया, एक स्पीयर ले लिया। इस स्पीयर के अंदर मान लेते बहुत सारे चार्ज है, जैसे फुल चार्जेस से भरा हुआ है, ये क्या भरा हुआ है, फुल चार्जेस से भरा हुआ है, लोडेड है एकदम। जैसे मान लो बादल है, बादल क्या होता है, उसके अंदर मान लेते हैं अपन बहुत सारे चार्जेस भरे हुए। एक ऐसा कंटेनर है जिसके बहुत अंदर क्या भरे हुए, चार्जेस भरे हुए। इन पूरे चार्जेस की मदद से मुझे क्या निकालना है, एक पॉइंट पी पे, एक पॉइंट क्या निकालना है, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा पी, आर डिस्टेंस पे। इस पूरे से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही वाली बात है, हम नहीं निकाल सकते। सेम वही चीज एक वापस से पॉइंट वॉल्यूम एरिया करो कर। तो पॉइंट अगर वॉल्यूम एरिया लेना है तो सबसे पहले मुझे एक यूनिट चार्ज लेना पड़ेगा कि इस पूरे वॉल्यूम पे सबसे कम चार्ज कितना है, इस पूरे वॉल्यूम पे सबसे कम चार्ज कितना है। तो लेट से इस बार एक और अलग कांस्टेंट देंगे, मैं बोलूंगा लेट, इस बार मैं बोलूंगा लेट रो, ये क्या इसको अपन बोलते हैं, रो, रो बी दी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये मेरा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है तो वही वाली बात होगी कि अगर 1 मीटर क्यूब पे, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे जो चार्ज आ रहा है, लेट्स से वो कितना आ रहा है, रो आ रहा है, तो अगर मैं बोलूं 2 मीटर क्यूब पे कितना चार्ज आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू रो आ जाएगा। अगर मैं बोलूं 3 मीटर क्यूब पे कितना चार्ज आएगा, तो आप बोल दोगे सर 3 इंटू रो आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं मैं एक पॉइंट एरिया क्रिएट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट एरिया क्रिएट कर रहा हूं, एक पॉइंट वॉल्यूम, सॉरी एरिया नहीं, एरिया तो हमने पहले वाले में किया था। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूं, मैंने क्या लिया, एक पॉइंट वॉल्यूम लिया, और लेट्स से पॉइंट वॉल्यूम को मैंने क्या नाम दिया, डीवी। कितना ले लिया, डीवी, डीवी वॉल्यूम ले लिया मैंने। मान लेते इसका पूरा वॉल्यूम वी है, तो एक पॉइंट वॉल्यूम मैंने कितना ले लिया, डीवी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि मेरा डीवी वॉल्यूम पे कितना लगेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, डीवी इंटू रो, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि इस डीवी पे कितना लग जाएगा, आप बोलोगे रो इंटू डीवी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, चार्ज, मतलब इस पॉइंट पे चार्ज कितना है, इतना है। और लेट्स से इस पूरे चार्ज को मैं एक नाम दे देता हूं, और इस चार्ज को मैं नाम क्या दे देता हूं, डीक्यू। ये मैंने क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट पे जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज हो ना पॉइंट, उसको नाम दे दिया डीक्यू। और डीक्यू की वैल्यू यहां से मैं डिफाइन कर चुका हूं कि मेरे पास जो डीक्यू है, मेरे पास जो डीक्यू है वो कितना आ जाएगा, इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे, रो इंटू डीवी चार्ज है। कितना चार्ज है, रो इंटू डीवी। इसको अपन क्या दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। अब क्योंकि एक स्पीयर में हमारे जो क्या है, एक स्पीयर है, इस पे मैं एक छोटा सा पॉइंट क्रिएट कर चुका हूं। क्या कर चुका हूं, पॉइंट क्रिएट कर चुका हूं, और मैंने इस पॉइंट को डिफाइन कर चुका है। क्या डिफाइन कर दिया है मैंने, कि ये जो मेरा पॉइंट पी है, ये जो मेरा वॉल्यूम है, इसका नाम है डीक्यू। इसका नाम कितना है मेरा, डीक्यू है। और इस डीक्यू पे जो चार्ज है, वो चार्ज कितना है मेरा, तो मैं बोल सकता हूं रो इंटू डीवी चार्ज है। कितना चार्ज है, रो इंटू डीवी। अब इस पॉइंट से मैंने एक और पॉइंट लिया आर डिस्टेंस पे। क्या लिया मैंने, आर डिस्टेंस पे एक और पॉइंट लिया। लेट्स से ये पॉइंट ले लेते हैं अपन पी, आर डिस्टेंस पे। अब इस पॉइंट से मुझे यहां क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम वापस से क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या बोल देंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज dq, ड्यू टू चार्ज dq ऑन अ पॉइंट P इज इक्वल टू, हम क्या ले लेते हैं, डीई ले लेते हैं, डीई।
तो यहां से मेरे पास डीई की वैल्यू कितनी आएगी, आप क्या बोल सकते हो सर, डीई कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास, हम क्या बोलेंगे सर, के और डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये क्या निकल के आ गई मेरे पास, डीई की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर बहुत सारे से एक पॉइंट मुझे डी दे रहा है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मुझे बहुत सारे डी देंगे, इन सबको मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। मैं क्या कर लूंगा, अगर मुझे टोटल का निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है मेरे पास टोटल, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, पूरे वॉल्यूम को कर दूंगा, जो कि मेरे पास क्या है, डीई है। तो यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आएगी, तो मैं बोलूंगा ये मेरी वापस इंटीग्रेशन, डीई की जगह में क्या लिख सकता हूं, अभी मैंने बताया डीई की जगह में लिख सकता हूं के इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, वापस से ले लेते हैं ई, फिर से इंटीग्रेशन वी, ये के, डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी, ये किसकी जगह में लिख सकता हूं, डी क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के को अपन बाहर ले लेते हैं, ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, और ये आ गया रो इंटू डीवी अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये वो वॉल्यूम है या ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पूरा का पूरा स्पीयर इस पॉइंट पे डालेगा, कितनी डालेगा, इस लेवल की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे डालेगा। तो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो मैंने क्या क्या किया, हमने पहले पॉइंट चार्ज पे देखा कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, अगर मैं क्या करना चाहूं, एक कंक्लूजन देना चाहूं, तो कंक्लूजन में क्या दे सकते हैं अपन, होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो अगर अब तक जो हमने पढ़ा, हमने क्या क्या देखा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैसे कैसे समझा, हमने पहले देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो किस पे हो सकती है, पॉइंट चार्जेस पे हो सकती है, पॉइंट चार्ज पे हो सकती है, जिसका फॉर्मूला मेरे पास क्या निकल के आ गया, पॉइंट चार्ज पे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, फॉर्मूला निकल के आ गया। और दूसरा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखें तो इसमें भी अपन ने तीन टाइप के चार्जेस पढ़े, तीन टाइप के कौन कौन से पढ़े, एक मैंने पढ़ा लाइन चार्ज, क्या पढ़ा सर हमने, लाइन चार्ज, हमने क्या पढ़ा, लाइन चार्ज पढ़ा। लाइन चार्ज में हमने क्या पढ़ा भाई, इनफाइनाइट लाइन है और ये चार्जेस दे रखे हैं, और इससे अगर मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालनी है, हम आराम से देख चुके, हमारा फॉर्मूला भी आ चुका है। दूसरा हमने देखा, क्या देखा कि सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे अगर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं यहां पे बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमें क्या निकालनी है, लेट्स से आर डिस्टेंस पे, ये भी मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे, तो क्या आएगा। और दूसरा हमने क्या देखा, वॉल्यूम, कि अगर एक चार्ज पूरा वॉल्यूम से भरा हुआ है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, मतलब पॉइंट चार्जेस की भी निकाली और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की हमने क्या निकाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। तो होप आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट अपन को समझ आए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का समझ आएगा, और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज पे असर करती है, कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे चार्जेस से मिलके एक पॉइंट चार्ज पे असर करती है, या एक बहुत बड़े एरिया का एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या एक बहुत बड़े वॉल्यूम का एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझे होंगे, और मैं आशा करता हूं इन कॉन्सेप्ट्स को घर पे आप अच्छे से रिवाइज करोगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।